गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बचत किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसका क्या महत्व है, आवश्यकता क्या है उसकी। आज हम पढ़ेंगे बचत के बारे में कि बचत का प्रमुख महत्व क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व रहता है। तो हम इसके बारे में मैं आज बताती हूँ बचत के प्रमुख महत्व, जिसे हम कह सकते हैं कि ये बचत का एक तरह से लक्ष्य है जो कि हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा, धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर होने पर सहारा। तीसरा, दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति। चौथा, शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना। पांचवा, वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। छठा, बचत से आय में वृद्धि। सातवां, अनावश्यक खर्चों में कमी। आठवां, सेवानिवृत्ति के समय में आर्थिक संरक्षण। नवां, भविष्य में आर्थिक विभिन्नता का कोई डर नहीं होना। 10वां, मानसिक संतुष्टि। 11वां, बचत से ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति। 12वां, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन हेतु। 13वां, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में सहायक। 14वां, स्थायी संपत्ति की खरीद। और 15वां, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद। उसमें हम पहला पढ़ते हैं बचत के प्रमुख महत्व में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। किसी भी परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, कोई कह के नहीं आती कोई दुर्घटना। जैसे परिवार के सदस्यों का अचानक बीमार पड़ जाना, शारीरिक अपंगता, दुर्घटना में अर्थोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाना, संपत्ति का ह्रास हो जाना, चोरी डकैती आदि। ऐसी परिस्थिति में परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। इस समय बचत की हुई राशि ही काम आती है। कई बार आकस्मिकता इतनी अचानक आती है कि परिवार इससे विचलित हो जाता है और अपना मानसिक नियंत्रण तक खो बैठता है। परंतु यदि परिवार ने भविष्य के लिए बचत करके रखी हुई होती है, तब वह इस विषम परिस्थिति का सामना कर सकता है। आकस्मिकता हेतु कम से कम 1 महीने का वेतन या अधिक से अधिक 3 माह का वेतन रखा जाता है। यह राशि परिवार धीरे धीरे एकत्रित कर सकता है और जब यह राशि एकत्रित हो जाए तो इसे सुरक्षित रख देना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग तुरंत किया जा सके। वे परिवार जो नियमित रूप से बचत करते हैं, वे आकस्मिक आवश्यकताओं से निपटने हेतु तत्पर रहते हैं तथा भविष्य के प्रति निश्चिंत रहते हैं। वे विपत्ति या दुर्घटना का सफलतापूर्वक सामना कर पाने में समर्थ होते हैं। सेकंड है धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहारा। किस व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाए ये कहना अत्यंत ही मुश्किल है। यदि दुर्घटना में, बीमारी के कारण अथवा अन्य कारणों से परिवार में कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार आर्थिक संकटों से घिर जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार मानसिक रूप से टूट जाता है। परंतु यदि परिवार ने भविष्य के लिए बचत कर रखी है तो वह इस संकट की घड़ी का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। यदि कमाने वाले की मृत्यु असमय ही उस वक्त हो जाती है जब उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तथा परिवार का कोई भी अन्य सदस्य धनोपार्जन नहीं कर पाता है, पत्नी भी नौकरी नहीं करती है, ना ही उसे कोई प्रशिक्षण मिला होता है, ऐसी स्थिति में समस्या और भी विकट हो जाती है। यदि पत्नी नौकरी करती है, बच्चे छोटे रहते हैं, तब बच्चों के लालन पालन एवं पुनः व्यवस्थित होने में भी उसे समय लगता है। इन परिस्थितियों में बचाया हुआ धन ही काम आता है। अतः परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कमाने वाले सदस्य का जीवन बीमा करवाना चाहिए तथा नियमित रूप से अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में जीवन बीमा निगम, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना चाहिए। फिर है दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति। बचत से दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आसान हो जाता है।
अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति तो परिवार करता ही है, परंतु बच्चों की शादी, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करना, मकान बनवाना, ज़मीन जायदाद खरीदना आदि दीर्घकालीन लक्ष्य हैं। इन्हें पूर्ति हेतु काफ़ी मात्रा में धन की ज़रूरत होती है। यदि परिवार सोच समझकर पहले से ही नियमित रूप से बचत करता है, तब इन आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव हो जाता है। फिर है शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना। कई बार दुर्भाग्यवश कमाने वाले व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्य मोटर वाहन दुर्घटना में, भूकंप में या गंभीर बीमारियों के चपेट में आकर अपंग या विकलांग हो जाते हैं। कई बार उनके हाथ पैर कटने पड़ते हैं, तो कभी उनकी आँख की रोशनी भी चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं। यदि परिवार ने पहले से ही बचत कर रखी है, तो ऐसी विपत्तियों और कठिनाइयों से डटकर मुकाबला कर सकता है। कई बार शारीरिक असमर्थता स्थायी रूप भी ग्रहण कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में वह आय अर्जित करने के योग्य नहीं रहता है, अतः बचाया हुआ धन ही उसे संबल प्रदान करता है। फिर है वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। समय बहुत परिवर्तनशील है। एक बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध बनता है। वृद्धावस्था में कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, अतः आर्थिक दृष्टि से वे भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उसे व्यय हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, तब तो उसे पेंशन मिलती है, परंतु यदि वह सरकारी नौकरी नहीं करता, स्वयं का व्यापार करता है, तो मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है, तो उसे धन बचाकर रखना अत्यंत ही आवश्यक है। परिवार वाले भी मन से सेवा तभी करते जब उन्हें पता चलता है कि वृद्ध व्यक्ति के पास धन है। खाली हाथ रहने पर स्वजन भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार व्यंग बाण भी छोड़ने से चूकते नहीं हैं। अतः धन वृद्धावस्था का सहारा होता है। बचत के माध्यम से प्राप्त आय से व्यक्ति आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है। बचत से आय में वृद्धि। बचत की गई राशि का उचित विनियोग द्वारा लाभांश या बचत कमाया जा सकता है, जिससे आय में वृद्धि होती है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा आदि में बचत का धन जमा करके मूलधन में को सुरक्षित रखा जाता है तथा बचत की रकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इससे परिवार की आय में वृद्धि होती है, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इस पैसे को देश के उद्योग धंधों के विकास में भी लगाया जा सकता है। फिर है अनावश्यक खर्चों में कमी। बचत करने से अनावश्यक खर्चों में स्वयं ही प्रतिबंध लग जाता है। कई बार हम ज़बरदस्ती ही खर्चा करते हैं, लेकिन अगर हम बचत करते हैं तो हमारे अनावश्यक खर्चों में अपने आप ही कमी आ जाती है, प्रतिबंध लग जाता है। व्यक्ति सोच समझकर धन व्यय करता है। बचत करने हेतु बजट तैयार करना पड़ता है। तत्पश्चात उसी के अनुसार खर्च करने से अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, शराब, जुआ आदि। ये सब खर्च व्यर्थ महसूस होने लगते हैं। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स। बाकी आगे के 8 पॉइंट्स में कल की क्लास में करूँगी। जो हमने आज बचत के प्रमुख महत्व बताया है कि जिनके द्वारा हम अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो बचत हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद रहती है और कितनी महत्वपूर्ण है। ये सब जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति जो मैंने आज कराया। पहला था आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहारा, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना, वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण, बचत से आय में वृद्धि और अनावश्यक खर्चों में कमी। ये ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आज डिस्कस करे हैं कि जो मानव के जीवन में बचत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी कह के नहीं आती है। अगर हमारे पास धन संचय रहेगा तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हमने बचत नहीं करी है, धन का संचय नहीं करा है, तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो बचत का लक्ष्य ही ये है कि हमारे भावी जीवन या भविष्य को
हमारा उज्जवल बनाए, शांतिपूर्ण दे और हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके, चाहे वो अल्पकालिक हो चाहे वो दीर्घकालिक हो।